हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आज बात करते हैं वैसे लोगों के बारे में जिनका डेली इनकम का सोर्स है। जैसे दुकान है, कोई बिजनेस है, व्यवसाय है, या मार्केटिंग का काम करते हों या सेल्स का काम करते हों, ऐसे लोगों के बारे में जिनका डेली का इनकम है और वो अपने डेली इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखेंगे जिनकी वाक्पटुता अच्छी नहीं है, मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं और फिर भी सामने वाले को प्रभावित कर लेते हैं, उनकी इनकम अच्छी रहती है। बहुत सारे लोग अपने दुकान का इंटीरियर इत्यादि उसको अच्छे तरीके से नहीं रखे हैं, फिर भी उनकी इनकम अच्छी होती है। और वैसे लोग जिनका इंटीरियर, दुकान की स्थिति सब कुछ अच्छे तरीके से रखे हैं, बोलने में, वाक्पटुता में माहिर हों, फिर भी उनका इनकम जो है अच्छा नहीं हो पाता है, बढ़ा नहीं सकते हैं और किसी तरह से घिसे पिटे वो चल रहे हैं। तो आज हम वैदिक उपायों के द्वारा आसान तरीक़ों से ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा डेली का इनकम बढ़े और सामने वाले को हम प्रभावित कर सकें। जब हम सामने वाले को प्रभावित करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कुंडली की ओर। तो हमारे कुंडली में जहाँ लग्न लिखा हुआ है वो जातक आप स्वयं हुए या जातक स्वयं हुआ। लग्न का मतलब पहला भाव, और पहले भाव से लग्न एक हुआ और सातवां भाव यानी सामने वाला। तो सामने वाला भाव आपके क्लाइंट्स हैं, आपके कस्टमर हैं, आपके ग्राहक हैं, इस भाव से उसको हम देखेंगे। क्योंकि हम जब हैं तो हमारे ग्राहक तो हमारे सामने होंगे ना, हमारे क्लाइंट्स हमारे सामने होंगे, ये हमको समझना है। और सातवें भाव पे ही सब कुछ टिका हुआ है और ये सिद्ध उपाय है। इसको करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो जब हम अपने लग्न से सातवें भाव को देखते हैं तो वहाँ कोई भी राशि हो सकती है, 12 राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है, या वहाँ कोई ग्रह होंगे, बैठे होंगे, या नहीं भी हो सकते हैं। तो यदि ग्रह है तो ग्रह के अनुसार, और ग्रह नहीं है तो जो राशि है उसके अनुसार हम उसके रेमेडीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है अपने लग्न से सातवें भाव को कि वहाँ कौन सी राशि है अथवा कौन से ग्रह बैठे हैं। अब मान लीजिए वहाँ सूर्य बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को सूर्य के तत्वों को समझना होगा और उसके अनुसार उसके रेमेडीज़ करने होंगे। ऐसे लोगों को प्रातः काल उठना चाहिए, सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य नमस्कार कर ले, 7 बार करना चाहिए, नहीं कर सके तो अभाव में 1 बार भी कर ले तो हो जाएगा। और इनके लिए एक मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 एक माला जप करना है, प्रतिदिन 1 माला जप करना है। अपने वस्त्रों में ये लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब कि कोई भी एक वस्त्र हो जो लाल का अधिकतम इस्तेमाल इनको करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके सातवें भाव में मंगल हो या मंगल की राशि हो, तो ऐसे लोगों को भी अपने वस्त्रों में जो है ना लाल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, या ऐसे लोगों को अपने जेब में लाल रुमाल हमेशा रखना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए एक मंत्र है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात 1 माला इनको करना है, या तो घर में ही कर ले या दुकान में जाने के बाद भी कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप इनको प्रतिदिन 1 माला करना है और उसके बाद फिर अब लगे रहिए। तीसरा, अब देखते हैं, मान लीजिए वहाँ आपके सातवें भाव में चंद्रमा की राशि हो या चंद्रमा स्वयं बैठे हो, तो ऐसे लोगों को प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात 1 मंत्र जप करना है, 1 माला, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह सोमाय नमः। 1 माला इसका जप करना है। अपने वस्त्र में इनको सफ़ेद, अपने परिधान में सफ़ेद कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये करना इनके लिए बहुत समुचित है, उतना ही प्रभाव डाल पाएंगे जितना चाहिए। अब मान लीजिए वहाँ बुध बैठे हों आपके सातवें भाव में, तो बुध के लिए क्या करना है, ऐसे जातक को प्रतिदिन स्नानोपरांत या दुकान में जाने के बाद इनको 1 मंत्र का जप करना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः।
एक माला जप करना है। इनके वस्त्र परिधान में ग्रीन, सुगा पंछी, हरा, इस तरह के रंग को ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या पीलापन लिए हुए भी अगर कोई कलर हो तो उसको भी इस्तेमाल ये कर सकते हैं। बुधवार के दिन वैसे तो ज़्यादा इनको हरा, सुगा पंछी कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे प्रतिदिन भी इस कलर का ये ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। अब मान लीजिए आपके देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ गए हैं, तो ऐसे लोगों को तो अपने वस्त्र परिधान में ज़्यादा से ज़्यादा इनको पीला रखना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रिय रंग पीला है। और ऐसा करेंगे, ऐसे लोगों को अपने मस्तक पर हमेशा केसरिया तिलक लगाना चाहिए और अपने नाभि में तिलक लगाएं। केसरिया रंग का तिलक इनको अपने नाभि में भी लगाना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इसका एक माला इनको प्रतिदिन जप करना चाहिए। और फिर ये दुकान या मार्केटिंग या सेल्स जहाँ भी ये जाएं, इनको निश्चित रूप से सामने वाले को ये प्रभावित कर सकेंगे। अब मान लीजिए कि आपके 7वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र बैठे हैं तो इनके लिए तो सबसे अचूक उपाय ये है कि ये प्रतिदिन अपने वस्त्र परिधानों में क्रीम कलर का या सफ़ेद, वाइट, ऐसा कलर का जो है ना, ये इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इनके लिए ये बहुत अच्छी उपाय है। प्रतिदिन इनको जो है ब्रांडेड परफ्यूम, सुगंध लगाना चाहिए जो अल्कोहल फ्री हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है शुक्र के लिए। और गुलाब का फूल रखें अपने, शुक्रवार के दिन अपने डेस्क पर, अपने दुकान में, वहाँ गुलाब का फूल रखें। ये इनके लिए बड़ा अचूक उपाय है। इनके लिए मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का एक माला इनको प्रतिदिन जप करके जाना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में। अब मान लीजिए आपके 7वें भाव में खुद शनिदेव जज साहब बैठे हैं, तो ये तो बड़ा सबसे धीमे ग्रह है ना। सैटर्न इज द स्लोएस्ट प्लैनेट। शनिदेव सबसे धीमे ग्रहों में माने जाते हैं, तो ये बहुत धीमा करते हैं। ऐसे लोगों को अपने वस्त्र परिधान में काला, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। काला रंग शनिदेव को प्रिय है। और इनके लिए एक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ये मंत्र का एक माला इनको जप करना चाहिए प्रतिदिन। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। जब ये बैठे तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ऐसे लोगों को जब भी दुकान जाते हो तो कोई सामने से या जाते वक्त शनिवार के दिन विशिष्ट वो करना है। कोई ऐसा जिसमें शनि का भाव करते हैं, कोई ऐसा बुजुर्ग हो या घर के अंकल हो, उनको प्रणाम करना चाहिए। या उनको वैसे लोग जो लाचार हैं रास्ते में, उनको कुछ ना कुछ बिना किसी लाग लपेट, बिना सोचे समझे उनको कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। उसके बदले में आपको कुछ चाहिए नहीं, किसी को बताना भी नहीं है। आप उनकी जैसे भी जो चाहे आप सहायता कर लो, ये काम उनको कर लेना चाहिए। ये शनिवार को ये करना है। अब मान लीजिए कि आपके 7वें भाव में राहु बैठ गए हैं, तो राहु बैठ गए हैं तो इसके लिए तो आपको अपने वस्त्र परिधान में नीला, काला ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोगों को झूठ भी बोलना पड़ता है, क्योंकि राहु एक डिप्लोमेट है ना, सामने वाला भाव, यानी आपके कस्टमर जो भी आएंगे, ऐसे लोगों को अगर आपके कुंडली में राहु बैठे हैं तो निश्चित ये समझ लीजिए आपका जिनसे भी पाला पड़ता है वो एक डिप्लोमेट, कूटनीतिक स्वभाव के होते हैं। तो उनको प्रभावित करना, तो उसको लोहा लोहे को ही काटता है, ये आपको याद रखना है। तो आपको बहुत ज़्यादा सत्यता पर नहीं चलना है, वहाँ आपको थोड़ा करना पड़ेगा, डिप्लोमेट बनना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको नहीं मिल पाएंगे। और इनके लिए एक मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इसका प्रतिदिन एक माला जप करें, इनके लिए बहुत अद्भुत रहेगा। अब मान लीजिए आपके 7वें भाव में केतु आकर बैठ गए,
तो केतु तो विच्छेदात्मक ग्रह है, तो अपने 7th हाउस में केतु अगर बैठे हैं तो ऐसे लोगों को ओम क्रीम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जप करना है। दुकान में भी कर सकते हैं या आप जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ आप कर सकते हैं, ये करना है। वस्त्र की अगर बात करें तो ऐसे लोगों को चितकबरा रंग यानी बहुत सारे रंगों का सम्मिश्रण वाला कोई भी वस्त्र हो उसका अत्यधिक इस्तेमाल करना चाहिए। गणेश जी अपने दुकान के काउंटर पर केसरिया रंग के गणेश जी रखें, उनको प्रतिदिन दूब और केसरिया चंदन चढ़ाएं। ये रहा 9 ग्रह हैं और आपके डेली इनकम को कैसे बढ़ाया जाए इस विषय में आपको हमने एक छोटी सी सिद्ध उपाय ये हमने बताई है। इसको करके आप निश्चित रूप से अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं और तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके जानकारी में अगर ठीक लगे तो आप इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके अपने प्रश्नों को भी रख सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।